Hello everyone, I'm Sarthak, Senior Faculty Wikipedia. In this video, we will be covering the most important current affairs MC जो मई से लेके सितंबर 2020 and these are for our upcoming NABARD Grade A Phase 1 exam which is on 16th of October. तो ये वाले जो क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ये जो इन 6 महीने के अंदर जो करंट अफेयर्स हैं, इसके अंदर से भी जो सबसे इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज होंगे वो फिल्टर आउट करके मैं आपके लिए ये वाली वीडियो लेके आया हूँ. Okay, so without wasting any time, let's straight away dive in the video with the very first question. Okay, so क्वेश्चन करने से पहले एक बार प्रोटोकॉल बता दूं, आपको क्वेश्चन पढ़ना है और एक बार पहले खुद भी अटेम्प्ट करके देखना है, पॉज करना है वीडियो को और खुद अटेम्प्ट करना है, देन कंटिन्यू. बिकॉज थोड़ा सा खुद सोचो कि चीजें अब अच्छे से दिमाग में बैठेंगी फिर. ओके, जस्ट ऐसे रामायण की तरह वीडियो को नहीं देखना, पॉज करना है, खुद अटेम्प्ट करना है, देन मूव फॉरवर्ड. ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द कृषि मैपर. ओके, एक रिसेंट इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था कृषि मैपर. तो आपको क्वेश्चन बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट कृषि मैपर इज करेक्ट. ऑप्शन हैं आपके. इट इज एन इंटीग्रेटेड ऐप फॉर जियो स्पेशल डाटा इन एग्रीकल्चर. देन इट इज एम्ड एट एनहांसिंग द प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर. सेकंड, it is launched by Union Ministry of Agriculture and Farmer Welfare. And fourth, this app covers monitoring of all land intervention based schemes such as digital crop survey, natural farming, etc. Okay, and the options are 1 and 2, 1, 2 and 3, 2 and 4, और जो डी ऑप्शन है आपका वो क्या है? ऑल ऑफ द अबव. ये डी ऑप्शन है आपका. ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव. Pause the video, attempt the question, and the correct answer for this question is option D. All of the above statement are correct about the mapper app. अब थोड़ा सा हम स्पीड में चलेंगे बिकॉज अब रिवीजन का टाइम है. अब फटाफट करना चीज़ों को, जो जो इंपॉर्टेंट पार्ट है सबको कवर करते हुए चल. अब स्लो नहीं करना, अब थोड़ा स्पीड में चलना है. ओके, तो नेक्स्ट, द टू मोजाइक the two mosaic viruses that hit the dash crop in महाराष्ट्र एंड कर्नाटका. आपको ये बताना है कि जो ये मोजाइक वायरस है, दो मोजाइक वायरस थे, एक पर्टिकुलर क्रॉप को इन्होंने हिट किया था महाराष्ट्र और कर्नाटका में. ये कौन सी क्रॉप है? ऑप्शंस हैं आपके. ए टोमेटो, बी पोटैटो, सी अनियन और डी कॉटन. एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, टोमेटो. ओके, यहाँ से आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि टोमेटो जो क्रॉप है अपनी, रिसेंटली उसको एक पर्टिकुलर वायरस ने हिट किया था, तो वो कौन सा वायरस था? तो उसके अंदर ऑप्शन उसका मोजाइक करेक्ट हो जाए, तो उस वे में भी क्वेश्चन को फ्रेम किया जा सकता है. ओके, किसी मर्जी वे में आपको बस इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए यहाँ से. दैट शुड बी योर मेन टारगेट ऑल्सो फॉर दिस वीडियो. ओके, नेक्स्ट. दैट स्टेट्स अरिका वैल्यू, सॉरी, अराकू वैली कॉफी एंड ब्लैक पेपर गेट्स ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट. आपको ये बताना है कि ये अराकू वैली कहाँ पे पड़ता है. ऑल्दो पेपर में आपसे जो एग्जाम के अंदर ये भी पूछा जा सकता है कि आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, वहां पे उनमें से पूछ लेंगे किसको अभी रिसेंटली ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट मिला है, राइट. तो वहां पर ऐसे ऑर्गेनिक अराकू वैली कॉफी एंड ब्लैक पेपर ऑप्शन में होगा विच इज द करेक्ट आंसर. एंड एज फार एज दिस क्वेश्चन इज कंसर्न, दिस इज आस्किंग अराकू वैली इज प्लेस्ड इन विच स्टेट. इस वे में पूछा जा सकता है. ओके, ऑप्शन है आपके आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला. And the correct answer for this question is also option A, Andhra Pradesh. Okay. Next, India has signed $130 million loan to promote horticulture in Himachal Pradesh with which of the following organization? Very important question, I must say. This type of questions are generally asked. लोन्स वगैरह कहीं कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई लोन दे रही है, एग्रीकल्चर फील्ड में दे रही है, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज के लिए दे रही है, बट एज फार एज दिस वीडियो इज कंसर्न हमें एग्रीकल्चर के लिए देख, ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चंस बनते हैं, इनको तो कभी मिस आउट करना ही नहीं है. एंड एज फार एज दिस क्वेश्चन इज कंसर्न, द ऑप्शंस आर वर्ल्ड बैंक, AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB और न्यू डेवलपमेंट बैंक. इंडिया ने रिसेंटली इन चारों में से एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ $130 मिलियन का लोन मिला उनको टू प्रमोट हॉर्टिकल्चर इन हिमाचल प्रदेश. ओके, so the correct answer for this question is option C, ADB, Asian Development Bank. Okay, the correct answer is option C, Asian Development Bank. Next, which of the following is correct about one nation one fertilizer scheme?
वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम के बारे में इनमें से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट करेक्ट है? वन नेशन वन फर्टिलाइजेशन हमने पहले एक पर्टिकुलर उसके अंदर भी कवर कर रखी है, अलग से वीडियोस के अंदर भी कवर किया हुआ है हमने इसको, वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम को, आप उससे भी कवर कर सकते हैं। सॉरी बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। तो ऑप्शन है आपके, वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम और प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना वाज मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। ये थोड़ा सा मिस प्रिंट है यहाँ पर, ये पूछ रहे हैं कि किस मिनिस्ट्री ने। ये स्टेटमेंट आपको बोल रही है कि दिस स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड अंडर, हैज बीन लॉन्च्ड अंडर, वॉज की जगह आएगा अंडर, लॉन्च्ड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ये ऑप्शन है। ओके नेक्स्ट, दिस इज द लार्जेस्ट फर्टिलाइजर इनिशिएटिव implemented by the Indian government till date. Okay, next, under the scheme all type of fertilizers whether urea, DAP or NPK will be sold under the single brand name Bharat. Okay, next, scheme seeks to standardize fertilizer brands across India regardless of the company that manufactures them, and the correct option on the options are 1 2 and 3, 2 3 and 4, 1 2 3 and 4, or 2 and 3 only. Pause the video, answer the question, and the correct answer for this question is option C. All the statements are correct. वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम के अंदर क्या करा है, जितनी भी प्राइवेट कंपनी जो फर्टिलाइजर प्रोवाइड करने वाली कंपनीज है, उनको अपनी जो नेम है, ब्रांडिंग है, सारी की सारी एक पर्टिकुलर नेम भारत के नाम से, ठीक है, उनको रिप्रेजेंट उनके बाद सेल होंगी। तो जो उनका बैग होगा फर्टिलाइजर वाला, उसमें 1/3 पार्ट के ऊपर खाली वो अपनी ब्रांडिंग करेंगे, बाकी जो 2/3 एरिया है वहां पर एक ही सिंगल नेम चलेगा सारे के सारे डिफरेंट फर्टिलाइजर कंपनी के ऊपर, इस भारत को एक स्टैंडर्डाइज करने के लिए करा गया है, सो दैट जो फार्मर्स है उनके लिए अफोर्डेबिलिटी बढ़े, उनके लिए थोड़ा ईज भी हो जाए, राइट। ओके नेक्स्ट, द IARI, the IARI has organized Kisan Sampark Yatra to get feedback on the 3 new varieties of IARI basmati varieties. Which among the following is not included in these varieties? 3 नई varieties आई हैं, राइट, बासमती राइस की। उन तीनों में से कौन सी, जो 3 varieties है उनमें से एक, 4 ऑप्शंस हैं, 4 में से 3 करेक्ट है, एक इनकरेक्ट वाली है, आपको वो आइडेंटिफाई करनी है। ऑप्शंस हैं आपके 1847, 1885, 1886 और 1858। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज आंसर ऑप्शन नंबर डी, विच इज 1858। See, the IARI has sought feedback on the 3 new varieties of basmati rice for farmers in the rice cultivation Punjab and Haryana. The 3 newly developed disease-resistant varieties are Pusa Basmati 1847, Pusa Basmati 1885 and Pusa Basmati 1886. तो ऐसे याद रखेंगे 47, 85 और 86। ओके नेक्स्ट, यूरिया गोल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूरिया गोल्ड, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इसको आप फाइनल एग्जाम में भी आने के इस क्वेश्चन के। यूरिया गोल्ड, अ न्यू वेराइटी ऑफ यूरिया इज कोटेड विद, यूरिया गोल्ड, इसमें जो यूरिया है उसको किससे कोटेड किया गया है, तो अलग से वीडियो बना रखी है हमने। ऑप्शंस हैं ए मैग्नीशियम, बी नाइट्रोजन, सी सल्फर और डी क्लोरीन, एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, सल्फर। एक नई वैरायटी आई थी, इनफैक्ट हमारे साहब है, हमारे मोदी जी, उन्होंने खुद को लॉन्च किया था, राइट, इस इनिशिएटिव को, के अंदर यूरिया के ऊपर सल्फर की कोटिंग करी गई, सो दैट जो सल्फर की डेफिशिएंसी है वो भी साथ के साथ पूरी हो जाए यूरिया के साथ साथ ही। तो यूरिया गोल्ड, यूरिया प्लस सल्फर, ऐसे याद रखेंगे। ओके नेक्स्ट, according to the recent release of WTO, India has emerged as the dash largest exporter of agrochemicals. जो रिपोर्ट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी हम फटाफट अभी आपके लिए अभी MCQs लेके आने वाला हूँ मैं, जो बहुत जो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं रिलेटेड टू द रिपोर्ट्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, दोनों के दोनों मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ। ओके बट इसको अभी एक बार इस क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। तो जो रिसेंटली WTO ने एक रिपोर्ट रिलीज करी थी जिसके अकॉर्डिंग इंडिया हैज एमर्ज एज द डैश लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ एग्रोकेमिकल्स, ऑप्शंस हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, राइट। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, India has emerged as the second largest exporter of agrochemicals according to the recent release of World Trade Organization. Okay, next.
आज की वीडियो बिल्कुल सीधी बात वाला सीन है, सीधी बात, नो बकवास, डायरेक्टली क्वेश्चन करने हैं, बट अब उनको आंसर करने हैं और रिवाइजन करनी है, दैट्स इट। ये ज्यादा चक्रों में नहीं पड़ना। What is the total food grain production according to the recent data released by PIB in the year 2023? PIB के अकॉर्डिंग, PIB बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इनफैक्ट सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, दैट इज द रीजन कि मैंने फिल्टर डाउन करे हैं ये। PIB ने अभी रिसेंटली रिलीज किया था, उसके अंदर उन्होंने टोटल जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन हुई इंडिया के अंदर का डाटा रिलीज किया था, तो आपसे क्वेश्चन यही पूछा है। ऑप्शन है आपके 330.5 मिलियन टन, 398.5 मिलियन टन, 404.5 मिलियन टन और 410.7 मिलियन टन। And the correct answer for this question is option A, 330.5 million tons. Right? Next. India's first agriculture data exchange, ADEX, has been launched in which state? Options हैं आपके गुजरात, मध्य प्रदेश, न्यू दिल्ली और हैदराबाद। राइट, एग्रीकल्चर डाटा एक्सचेंज, यहाँ पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारा का सारा ट्रेड भी चल सकता है, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से रिलेटेड। ऑप्शंस आर गुजरात, मध्य प्रदेश, न्यू दिल्ली एंड हैदराबाद, एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, इज हैदराबाद। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन डी, हैदराबाद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, an app has been launched to strengthen the farmer-based disease reporting system and for improving the reporting of aquatic animal disease in the country. What is the name of that app? एक्वेटिक एनिमल्स की जो डिसीज है उसको रिपोर्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर ऐप लॉन्च करी गई है, आपको उस ऐप का नेम बताना है। ऑप्शंस है रिपोर्ट फिश डिसीज, रिपोर्ट एक्वेटिक डिसीज, रिपोर्ट फिश हेल्थ चेकअप और नन ऑफ द अबव। ओके, एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, रिपोर्ट फिश डिसीज। इस क्वेश्चन, इस वाले टॉपिक पे हमने पहले भी एक बार वीडियो बनाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपोर्ट फिश डिसीज। सारे के सारे नेम एक जैसे लग रहे हैं कि तीनों ही हो सकते हैं पॉसिबल, लेकिन अगर करेक्टली पता होगा ओनली देन यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। ओके, सो विद दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ आवर वीडियो। नेक्स्ट अभी तो और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके लिए लेके आने वाला हूँ, तो आई विश यू बेस्ट ऑफ लक, जस्ट वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो, इट विल ऑल्सो बी कमिंग टू यू टुडे ओनली। ओके, so thank you and keep practicing the mocks, keep attempting the questions, do not wait now, ठीक है? टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी, स्ट्रेस नहीं लेना जमा भी, अपना आराम से अपना काम करते रहिए, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, वीडियोस को फॉलो करते रहिए और दैट्स इट। सिर्फ इतना ही टारगेट रखना है, अपने टारगेट बनाइए और उसको पूरा करना है, दैट्स इट। ज़्यादा नहीं सोचना आपको कैसे क्या, कम दिन नहीं, कोई बात नहीं। ये टाइम आपका सबसे काम एंड कंपोज रहने वाला टाइम है, ताकि ज़्यादा टेंशन लेने वाला टाइम, स्ट्रेस लेने वाला टाइम नहीं है ये। अब आपको बिल्कुल काम और कंपोज रहना है। ओके, सो विद दिस I wish you all good luck. Just wait for our next video. It will also be coming soon. So till then, I wish you all thank you and bye-bye.